राज्य सरकार ने अकोला जिले के लिए खरीफ समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में राज्य के कामगार मंत्री और अकोला के पालक मंत्री आकाश फुंडकर ने खरीफ सीजन के दौरान किसानों को बीज और खाद की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर कृषि सामग्री की जमाखोरी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि लिंकअप करने वाले किसानों को कृषि सामग्री के साथ अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इसलिए दुकानदार दोषी नहीं हैं, लेकिन सरकार सबसे पहले कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बैठक में ये भी सामने आया कि बीज व खाद की मांग बढ़ी है, इसलिए अब राज्य स्तरीय खरीफ समीक्षा बैठक में उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अतिरिक्त सामानों की मांग की जाएगी। इस वर्ष खरीफ सीजन में जिले में 4,42,745 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की योजना बनाई गई है, जिसके लिए 73,607 क्विंटल बीज की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी न हो, इसके लिए उड़न दस्ता नियुक्त किया गया है और किसानों के लिए खरीफ सीजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। शिक्षण काही नाही, खरीप आढाव्यामध्ये दरवर्षी बियाणे आणि खत आज फार मोठा कळीचा मुद्दा असतो। त्यावर्षी आपल्या इथे अजितचे जे काही वाण आहे कापसाचे, ज्याची मोठी डिमांड असते आपल्या जिल्ह्यात विशेषतः, तर त्याचे बियाणे कमी पडू नये या दृष्टीने आम्ही कृषी विभागाला आदेश दिलेले आहे। सध्या आपल्याजवळ मुबलक स्टॉक आहे, कुठेही सध्या अजून गर्दी झालेली नाही आणि येणाऱ्या 2-3 दिवसात अजून नेक्स्ट टप्पा त्याचा बियाण्यांचा येतो आहे। त्यामुळे यावर्षी कोणत्याही प्रमाणात बियाणे कमी पडेल, खत कमी पडेल आम्ही असं होऊ देणार नाही, त्या दृष्टीने आमचे नियोजन आहे। यावर्षी सुद्धा भरारी पथकांची नियुक्ती आपण केलेली आहे। सारथी हे जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं आपलं ॲप आहे ते वापरण्याचे आपण इन्स्ट्रक्शन सगळ्या दुकानदारांना दिले आहे। जेव्हा शेतकऱ्याच्या हाती बियाणं जाईल तर त्याचा ऑनलाईन ॲपवर फोटो काढला जाईल आणि त्यामुळे जो खोटे बियाणे असतात, काळा बाजारात केला जातो, दुसऱ्या राज्यातले खोट्या कंपन्यांची बियाणे हे सगळे पकडल्या जातील आणि त्याच्यावर आमचं लक्ष असणार।